हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश का 7th चैप्टर, जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। RISING, राइजिंग हुआ। राइजिंग सन का मतलब होता है उगता हुआ सूरज, और लैंड मीन्स होता है ज़मीन, देश। हाँ, तो उगते हुए सूरज का देश जापान। जापान पूर्व में है और सबसे पहले कहा जाता है कि पूर्वी गोलार्ध में जो है सूरज सबसे पहले जापान को मिलता है, इसलिए इसको कहा गया उगते हुए सूरज का देश। तो आज हम इसके बारे में आपके चैप्टर में जो लिखा गया है सो हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी बच्चों देखिए इसे और समझिए, है ना। तो जापान पॉपुलरली कॉल्ड, POPULARLY, पॉपुलरली मीन्स होता है प्रसिद्ध है, इसको ख्याति मिला हुआ है। पॉपुलरली कॉल्ड कहा जाता है द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज के देश के रूप में मशहूर जो देश जापान है। इज नोन, वह जाना जाता है, फॉर के लिए। इज नोन जाना जाता है, नो मीन्स होता है जानना, यहाँ नोन उसका वर्ब 3 लगा। इज नोन जाना जाता है, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए? इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप, अपने सुंदर प्राकृतिक जो इसका स्थलीय रूपरेखा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है ना, इसकी जो बनावट है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। द स्नो क्लैड, बर्फ से ढका हुआ। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ जो हैं। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स, स्नो क्लैड मीन्स होता है बर्फ से ढका हुआ, अनाच्छादित। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ जो हैं, हाई मीन्स हुआ ऊंचा। एड टू, बढ़ा देता है। इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता। इट्स मीन्स इसकी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। सो डू, उसी प्रकार इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। यहाँ सो डू का अर्थ लेंगे उसी प्रकार इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। क्या? तो द ब्यूटीफुल लेक्स, सुंदर सुंदर जो झीलें हैं। एंड स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स छोटी नदियों को बोलते हैं, ठीक है। तो सुंदर झीलें जो हैं और स्ट्रीम्स जो है छोटी नदियाँ जो है। दैट शाइन, जो चमकती है धूप में। लाइक ब्राइट सिल्वर, चमकीले चांदी की तरह, चांदी जैसे चमकता उसी तरह से इसकी सुंदर झीलें और नदियाँ जो है अपनी चमक बिखेरती है, और इस कारण जो है इसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एड टू, बढ़ जाता है। द लवली गार्डन्स, प्यारे प्यारे, लवली मीन्स हुआ प्यारे प्यारे, गार्डन्स मीन्स बगीचे। लवली, सुंदर, प्यारे गार्डन, बगीचे जो हैं। विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स मीन्स हुआ सुंदर फूल, और विथ के से, यहाँ पर पढ़ेंगे विथ का मतलब हुआ से। तो लवली गार्डन जो है, विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसमें जो सुंदर सुंदर फूल हैं। एंड लवली फ्रूट्स, और प्यारे प्यारे जो फल हैं। इंचेंट, आकर्षित कर लेता है। इंचेंट मीन्स क्या हुआ बच्चों? आकर्षित कर लेता है। द विजिटर्स, आगंतुकों को, जो जापान आते हैं उन आगंतुकों को, विजिटर्स को, पर्यटकों को इंचेंट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्या आकर्षित करता है? तो लवली गार्डन्स। इसका लवली गार्डन्स कैसा है? उसमें क्या सब है? तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, लवली फ्रूट्स है। द जियोग्राफिकल कंडीशन, GEOGRAPHICAL, तो हुआ जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल कंडीशन, है ना। इसका भौगोलिक कंडीशन जो है ऑफ जापान, जापान का भौगोलिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? संसार में जो, पूरे संसार में जो इसकी जो स्थिति है, जहाँ पर यह है,
इज सच इस प्रकार से है दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेज लाइक आवर्स। तो इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है जापान की, कंडीशन मीन्स हुआ स्थिति और ज्योग्राफिकल मीन्स भौगोलिक, किसका, जापान का, इस प्रकार से है, ये बना हुआ है कि इज सच इस प्रकार से बना हुआ है दैट कि वी डू नॉट फाइंड हम लोग नहीं ढूंढ सकते, हमको नहीं मिलता है, हाउसेज घर, लाइक आवर्स हम लोगों के जैसा, हम भारत के लोगों का जैसा घर है, ऐसा घर जापान में हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसको ज्योग्राफिकल कंडीशन है, संसार में इसकी जहाँ पर स्थिति है ना प्रशांत महासागर में, तो वहाँ पर ढेरों भूकंप आता है, समझे। तो इतना ज़्यादा भूकंप आता है तो वहाँ पर जो इसका कंडीशन नहीं है कि हमारे जैसा घर बनाए, हमारे जैसा भारी मकान बनाएगा ना तो इनका टूट फूट जाएगा और इसके नीचे लोग बहुत ज़्यादा मर जाएंगे। तो जापान के लोग ऐसा मकान बनाते ही नहीं हैं। द जापानीज डू नॉट बिल्ड जापानी नहीं बनाते हैं हाउसेज ऑफ ब्रिक्स हाउसेज घर, किस चीज़ का, ऑफ ब्रिक्स ईंटों का, और स्टोन्स या पत्थरों का, ईंट पत्थरों का घर जापान के लोग बनाते ही नहीं हैं। दे बिल्ड वे बनाते हैं, बिल्ड मीन्स बनाना, दे बिल्ड वे बनाते हैं वुडन लकड़ी का, है ना, हाउसेज घर, विथ वॉल्स जिसकी दीवारें जो होती है, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। स्ट्रॉन्ग थिक पेपर का मतलब क्या, थिक मीन्स मोटा, पेपर मीन्स कागज, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, तो मोटे मजबूत स्ट्रॉन्ग तो मजबूत, थिक मोटे पेपर से बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, कूट से बनता है ना। दे यूज वे उपयोग में लाते हैं 3 और 4 स्क्वायर पीसेज ऑफ ग्लास, ग्लास जो होता है ना ग्लास का पीस, स्क्वायर पीसेज मतलब हुआ वर्ग के आकार का, है ना, चौकोर, सब तरफ से एक जैसा। तो 3 या 4 स्क्वायर वर्गाकार जो होता है पीस ऑफ ग्लास, शीशा का ग्लास का वे लोग उपयोग करते हैं, किस चीज़ के लिए, तो विच जो कि, सर्व फॉर विंडोज जो कि इनके घर में विंडो का काम करता है ना। सर्व मीन्स होता है सेवा करना, तो विंडो सेवा थोड़ी करेगा, है ना, तो मतलब विंडो का काम करता है, ऐसा हम बोलेंगे। हाउ स्ट्रेंज कितना अद्भुत है ना। हम लोग तो ईंट के घर में रहते हैं और वे लोग किस में रहते हैं, थिक पेपर वाले घर में, है ना। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग खाने की बात करें तो, यहाँ विथ रिगार्ड्स है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग खाने की बात करें तो, यानी इनका जो खाना पकाने का तरीका है अगर हम उसको रिगार्ड करें, उस पर हम ध्यान दें, तब हम देखते हैं द जापानीज डू नॉट बर्न जापानी जलाते नहीं है फायर्स आग इन देयर होम्स अपने घरों में, है ना। हम लोग जैसे चूल्हा जला देते हैं ना अपने घरों में, धुआं सब होता है, बहुत लोग तो अभी भी करते हैं, है ना। तो जापान के लोग ऐसे नहीं करते। दे यूज वे उपयोग में लाते हैं स्टोव्स का फॉर कुकिंग खाना पकाने के लिए, है ना, गैस स्टोव हो ना यूज करते हैं। सो इसलिए इट इज हार्ड यह बड़ा मुश्किल है, टू सी देखना, स्मोक धुआं, इन ए जापानीज हाउस जापान के लोगों के घर में। सो इसलिए इट इज हार्ड यह मुश्किल है, टू सी देखना, स्मोक धुआं को, है ना, इन ए जापानीज हाउस जापान के लोगों के घर में। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग जापान के लोग आर होते हैं फॉन्ड ऑफ ईटिंग खाने के शौकीन, फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन, ऑफ ईटिंग खाने का, तो खाने के शौकीन होते कौन होते हैं, जापान के लोग। क्या खाने के शौकीन होते हैं, राइस एंड फिश मछली चावल। दे आर ऑल्सो को अभी हटा दीजिए और उसका मतलब होता है भी, उसको बाद में हम डालेंगे, तब पढ़ते हैं। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ टी वे बहुत ज़्यादा, वेरी बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ टी चाय को पसंद करते हैं,
अब उसमें भी लगा दीजिए, तो वे लोग बहुत ज़्यादा चाय को भी पसंद करते हैं। बट लेकिन देयर उनका टी चाय जो होता है हैज नाइदर मिल्क, ना तो नाइदर नॉर, ना तो नाइदर मीन्स क्या हुआ, ना ही ना तो। देखिए इसको कैसे करते हैं, बट लेकिन देयर टी उनका चाय जो होता है हैज नाइदर मिल्क, उसमें ना तो दूध होता है, नॉर शुगर, ना ही उसमें चीनी होता है, इन इट, ठीक है ना, उसमें ना तो दूध होता है और ना ही चीनी होता है। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरिज, कैरिज द जापानीज, जापान के लोग आर होते हैं वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग, सवारी करना पसंद करते हैं, राइडिंग मतलब सवारी करना, हाँ कि वेरी फॉन्ड ऑफ, उसके बहुत शौकीन होते हैं। किस तरह के सवारी के शौकीन होते हैं, इन ए कैरिज, ऐसा सवारी का शौकीन होते हैं, विच इज लाइट, जो कि हल्का होता है, एंड स्मॉल, छोटा होता है, एंड और ड्रॉन बाई ए मैन, और जिसको आदमी खींचते हैं, ड्रॉन खींचा जाता है, बाई ए मैन, आदमी के द्वारा, ऐसे सवारी को ये पसंद करते हैं। उस सवारी का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड अ रिक्शा, इसको क्या कहा जाता है, रिक्शा कहा जाता है, तो रिक्शा के शौकीन होते हैं। सिमिलियरली, उसी प्रकार से, सिमिलरली उसी प्रकार से, दे आर, वे होते हैं, वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स, कैरिंग इन देयर हैंड्स, अपने हाथ में ले करके चलते हैं। कैरिंग, कोई चीज़ को आप ले करके चलते हो अपने हाथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग इन देयर हैंड्स, अपने हाथ में ले करके चलते हैं। उसके वेरी फॉन्ड ऑफ, उसके ये बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, क्या हाथ में लेके चलते हैं, तो फैंस चलते हैं, हाथ में वाला पंखा लेकर चलते हैं, हाथ में इनके हमेशा पंखा होता है, उस पंखा को लेके जापानी कैरी करते हैं, ठीक है, जापान में। आगे देखिए क्या, और वो फैन किस चीज़ का बना होता है, वो फैन किस चीज़ का बना होता है, तो बता रहा है मेड ऑफ एस्ट्रॉ, जो कि घास फूस का बना होता है। एस्ट्रॉ मीन्स पुआल बोलेंगे, तो पुआल का बना होता है, एक खास प्रकार की पुआल का बना होता है। द जापानीज आर, जापान के लोग होते हैं, वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस मतलब होता है सफाई, तो पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस का मतलब हुआ अपने साफ सफाई को लेकर के बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं, यहाँ पर ये अर्थ होगा, वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस, सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा वे चौकन्ने रहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कौन, जापान के लोग। नो वन गोज, कोई भी नहीं जाता, नो वन, कोई भी नहीं, नो वन गोज, कोई भी नहीं जाता, इनटू अ हाउस, घर के भीतर में, विथ द शूज ऑन, जूता पहन के, शूज ऑन मतलब जूता पहन करके, दिस वे, इस प्रकार से, दे प्रिवेंट, वे रोक देते हैं, किस चीज़ को, डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों के धूल को, डस्ट मीन्स हुआ धूल, स्ट्रीट्स मीन्स हुआ गलियाँ, है ना, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, तो दिस वे, इस प्रकार से, दे प्रिवेंट, वे रोक देते हैं, डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों के धूल को, फ्रॉम गेटिंग इनटू, अंदर जाने से, गेटिंग इनटू अंदर जाने से, अब फ्रॉम मीन्स से, तो फ्रॉम गेटिंग इनटू अंदर जाने से, द हाउस, घर में, तो जूते चप्पल घर में नहीं ले जाएंगे तो घर में बाहर का धूल गर्दा नहीं जाएगा, है ना। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, टू दो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स, त्यौहार होता है, कहाँ होता है, जापान में। वन फॉर द गर्ल्स, वन एक त्यौहार जो होता है, फेस्टिवल जो होता है, फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए, फॉर मीन्स के लिए, अनदर दूसरा जो होता है, फॉर द बॉयज, लड़कों के लिए। द फीस्ट ऑफ डोल्स, फीस्ट ऑफ डोल्स है ना, गुड़ियों का त्यौहार, इसको हिंदी में बोलेंगे नहीं, फीस्ट ऑफ डोल्स उनके त्यौहार का नाम है, इंग्लिश ही रहने दो, ठीक है ना। तो गुड़िया का जो त्यौहार होता है, विच इज सेलिब्रेटेड, इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, विच जो, इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है,
ऑन द 3 मार्च, 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को, फीस्ट ऑफ डोल्स इन ए हॉलीडे, उस दिन छुट्टी रहता है फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए। ऑन दिस डे, इस दिन, इवन यहाँ तक कि, ऑन दिस डे, इस दिन, इवन यहाँ तक कि द पुअरेस्ट गर्ल, गरीब से गरीब लड़की जो होती है जापान में, हैज सम डॉल, उसके पास कुछ गुड़िया होता है, टू प्ले विथ, जिसके साथ वह खेलने के लिए है, उसके साथ खेलने के लिए, है ना। दे रेजॉयस, वे बहुत ज़्यादा आनंद उठाते हैं। दे रेजॉयस ए लॉट, रेजॉयस ए लॉट का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा आनंद उठाना। कौन उठाती हैं? लड़कियां। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, ओकेजन मीन्स हुआ अवसर, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। सिमिलियरली, उसी प्रकार से, द फीस्ट ऑफ द कार्प, कार्प का त्यौहार होता है, विच फॉल्स, जो पड़ता है, जो त्यौहार होता है, इन में, मई के महीने में, इज द डे, यह ऐसा दिन है, इज द डे, यह ऐसा दिन होता है, वेन, जब, एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का जो होता है, इन जापान, जापान में, फ्लाइज, उड़ाता है, एक काइट, एक पतंग, विच लुक्स, जो दिखता है, लाइक अ फिश, मछली के जैसा। अब कार्प क्या चीज़ है वो पढ़िए। फीस्ट ऑफ द कार्प मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो कार्प जो होता है ना, बहादुरी का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, वही बता रहा। द कार्प, कार्प मछली जो होती है, इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, एंड ब्रेव, बहादुर फिश होती है। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का जो होता है, इन जापान, जापान में, होप्स, वह आशा करता है, वह उम्मीद करता है, टू ग्रो अप, जब वह बड़ा होगा, तो एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, उतना बहादुर और ताकतवर होगा, एज द कार्प, जैसा कि कार्प मछली होता है। समझे? अगला पढ़िए। न्यू ईयर्स डे, 1 जनवरी को होता है न्यू ईयर, तो न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन, नया साल जो होता है, इज ऑल्सो, वह भी, ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, इन जापान, जापान में, ऑन दिस डे, इस दिन, किस दिन? न्यू ईयर्स डे के दिन। दे विजिट, वे यात्रा करते, वे आते जाते हैं, कहाँ आते जाते हैं? देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के यहाँ, एंड, और, टेक प्रेजेंट्स, उपहार लेते हैं, विथ देम, उनसे, है ना। टेक प्रेजेंट्स विथ देम, तो अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं और एक दोस्त दूसरे को प्रेजेंट देता है, वो लेते हैं। एट नाइट, रात में, किस दिन रात में? 1 न्यू ईयर के रात में। दे लाइट, वे जलाते हैं, प्रकाशित करते हैं, देयर हाउसेज, अपने घरों को, एंड स्ट्रीट्स, और अपने गलियों को, विथ पेपर लैंटर्न, कागज के लालटेन बना करके, ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के, डिफरेंट, अलग अलग कलर्स के, रंगों के, पेपर लैंटर्न से क्या करते हैं? दे लाइट, वे प्रकाशित करते हैं, देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट, अपने घरों को और गलियों को, एंड, और, रिजॉयस, आनंद उठा, रिजॉयस ग्रेटली, बहुत ज़्यादा आनंद उठाते हैं, है ना। ग्रेटली क्या करता है? यहाँ पर इसके एडवर्ब है ना, रिजॉयस, आनंद उठाना क्या हुआ? वर्ब हुआ, और ग्रेटली यानी बहुत ज़्यादा। तो आनंद कैसे उठाते? तो बहुत ज़्यादा उठाते हैं, तो ये एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण। चिल्ड्रेन इन जापान, जापान में बच्चे जो होते हैं, आर वेरी क्लीन, बहुत ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं, हाँ, साफ रहते हैं, एंड नीटली ड्रेस्ड, क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड, साफ सुथरे खुद भी होते हैं और नीटली ड्रेस्ड, और अच्छे साफ सुथरे कपड़े भी पहनते हैं। दे नेवर, वे कभी नहीं, स्पीट, थूकते हैं, इन द रूम, अपने घरों में। दे, वे, ऑलवेज, हमेशा, नॉक, खटखटाते हैं, जैसे ऐसे ना कि बार खटखटाते हैं ना, तो ऐसे। बिफोर दे इंटर, इससे पहले कि, बिफोर, इससे पहले कि, दे इंटर, वे प्रवेश करें,
है ना। तो घर में घुसने से पहले वो दरवाज़ा को नॉक करते हैं, खटखटाने की उनकी आदत है। दे ऑलवेज, वे हमेशा नॉक करते हैं, है ना, बिफोर दे इंटर, आपके रूम में आने से पहले। दे ऑलवेज, वे हमेशा वेलकम, स्वागत करते हैं, गेट्स, गेस्ट का, एंड और, आर ऑलवेज पोलाइट, एंड आर और होते हैं, ऑलवेज हमेशा, पोलाइट विनम्र होते हैं, टू देम उनके प्रति, है ना। वे हमेशा क्या रहते हैं, उनके साथ बहुत बढ़िया व्यवहार करते हैं ना, पोलाइट रहते हैं, किसके साथ, अपने गेस्ट के साथ। दे आर, वे होते हैं, वेरी बहुत ज़्यादा, सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन मतलब बहुत धीमे से बोलने वाले होते हैं, ठीक है ना। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, दे आर वे होते हैं, वेरी बहुत, सॉफ्ट स्पोकन धीरे से बोलने वाले। एज दे नेवर, और जैसा कि, एज जैसा कि, दे वे लोग जो होते हैं, नेवर कभी नहीं, साउट चिल्लाते हैं, और स्पीक या बोलते हैं, एलाउड जोर से, एलाउड जोर से। इट इज वेरी रेयर, ये बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है, रेयर मीन्स हुआ दुर्लभ। इट इज वेरी रेयर, ये बहुत दुर्लभ है, टू फाइंड पाना, ए जापानी जापान के लोगों को, रूडली जो क्रोधित होते हैं, हाँ, अभद्रतापूर्वक, रूडली मीन्स अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, एट एनी वन किसी से। ए रिमार्केबल क्वालिटी, रिमार्केबल बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला, क्वालिटी गुण जो है, किसका, ऑफ द जापानीज जापान के लोगों का। इज दैट, वह यह है कि, दे डू नॉट क्राई, वे नहीं चिल्लाते हैं, ना ही रोते हैं, ध्यान से देखो, दे डू नॉट क्राई, वे नहीं चिल्लाते हैं या नहीं रोते हैं। इफ़ यदि, दे फॉल डाउन, यदि वह कहीं पर गिर जाते हैं ना, दौड़ते फिरते चलते फिरते में, तो फॉल डाउन यदि वह गिर जाते हैं, और हर्ट या उनको चोट लग जाती है ना, देम सेल्फ खुद को, ध्यान से देखो, ए रिमार्केबल क्वालिटी, एक बड़ा ध्यान देने वाला गुण जो है, किसका, ऑफ द जापानीज जापान के लोगों का। इज दैट, वह यह है कि, दे डू नॉट क्राई, वे नहीं रोते हैं, ना ही चिल्लाते हैं। इफ़ दे फॉल डाउन, यदि वह गिर जाते हैं, और हर्ट देम सेल्फ, या उनको चोट लग जाती, देम सेल्फ मतलब खुद को, यदि उनको चोट लग जाती, मतलब खुद ही वो गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं और उनको हर्ट हो जाता, चोट लग जाता खुद से, तो वह नहीं रोते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग, कल्चरल सांस्कृतिक, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, उनको सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उनका समाज ही ऐसा है, वहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ, इसका यही कारण है, बिकॉज ऑफ के कारण से, किस चीज़ के कारण से, तो कल्चरल ट्रेनिंग के कारण से वे ऐसा करते हैं, वे फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और हर्ट या उनको चोट लग जाती है, तो दे डू नॉट क्राई, वे नहीं रोते हैं, हाँ। और उनको कल्चरल ट्रेनिंग कैसा दिया गया, टू बियर पेन, दर्द को सहने का, है ना, टू बियर पेन, पेन मीन्स क्या होता है, दर्द, अब बियर मीन्स क्या होता है, सहना, है ना, टू के साथ लगा है ना बियर, तो यहाँ बियर का मतलब हुआ सहना, उनको दर्द सहने का ट्रेनिंग दिया जाता है, कल्चरल ट्रेनिंग है, माता पिता बचपन से ही उनको दर्द सहना सिखाते हैं। विथ अ स्माइलिंग फेस, मुस्कुराहट वाले चेहरे के साथ। दिस हेल्प, यह सहायता करता है, देम उनका, ग्रो अप, बड़ा होने में, जब वह बड़ा होते हैं तो उनको किस चीज़ में हेल्प करता है, इनटू पोलाइट, कि जब वह बड़ा होते हैं तो वह विनम्र होते हैं, एंड ब्रेव, और बहादुर होते हैं, मेन हो एंड वुमेन, या औरतें हों, ठीक है, आदमी हो या औरत, है ना। दिस हेल्प, यह सहायता करता है, देम उनका, ग्रो अप, जब वह बड़ा होते हैं तो क्या बनते हैं, वो पोलाइट होते हैं, विनम्र होते हैं, एंड ब्रेव, बहादुर होते हैं। सिंटोजिम, सिंटोजिम क्या है, तो सिंटोजिम इज द चीफ रिलीजन, चीफ यानी मुख्य, रिलीजन मीन्स धर्म है, ऑफ द जापानीज जापान के लोगों का, है ना।
शिंटोइज्म का मतलब क्या हुआ, जापान का धर्म है। कैसा धर्म है, तो चीफ रिलीजन है, सबसे ज़्यादा इस धर्म के लोग रहते हैं जापान में। इट टीचेज, यह सिखाता है, यह हमें शिक्षा देता है, इनका जो धर्म है शिंटोइज्म। द पीपल ऑफ जापान, जापान के लोगों का। इट टीचेज, यह शिक्षा देता है, द पीपल ऑफ जापान, जापान के लोगों को, टू लव, कि वह प्यार करे, ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर चीज़ें हैं उनसे वह प्यार करें, एंड और टू ऑनर द डेड, और जो मर गए हैं लोग उनका ऑनर करे, सम्मान करे। दिस इज द रीजन, यही कारण है, दे मेक, वे बनाते हैं। कौन बनाते हैं, रीजन मीन्स वह कारण, दिस इज द रीजन, यही कारण है, दे मेक, वे बनाते हैं, ब्यूटीफुल, सुंदर, थिंग्स, चीज़ें, सुंदर चीज़ें बनाते हैं। किस चीज़ का, ऑफ वुड एंड पेपर, लकड़ी का, कागज का, है ना। और किस चीज़ का वे बनाते हैं सुंदर चीज़, लेदर, चमड़ा का, कॉटन, रुई का, सूती कपड़े का, एंड सिल्क, और सिल्क का, है ना, रुई का, रेशम का, लेदर का, वुड का और पेपर का, वह सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। देयर लवली गुड्स, देयर उनका, लवली बढ़िया बढ़िया, गुड्स सामान जो होता है, गुड मीन्स अच्छा, गुड्स मीन्स सामान, तो देयर लवली गुड्स, उनका जो प्यारा गुड्स होता है, सामान जो होता है, आर एक्सपोर्टेड, निर्यात किया जाता है दूसरे देशों को, टू अदर कंट्रीज, दूसरे देशों को, टू अदर मीन्स हुआ दूसरा, है ना, टू मीन्स हुआ को, तो दूसरे कंट्रीज को। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड, है ना, रिगार्ड किया जाता है, सम्मान दिया जाता है जापान के लोगों को, हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड, उनको हमेशा से सम्मान लोग देते आए हैं जापान के लोगों को। कैसा सम्मान देते हैं जापान के लोगों को, एज क्लेवर, क्योंकि वह सम्मान देते हैं कि वह चालाक होते हैं, एंड और हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं। जापान के लोग कैसे होते हैं, क्लेवर होते हैं और हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, और इसके लिए उनको द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड, इसलिए उनको हमेशा से सम्मान दिया जाता है। द मोस्ट रिमार्केबल, सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है, रिमार्केबल थिंग यानी ध्यान देने वाली चीज़ जो है, अबाउट देम, उनके बारे में, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, रिमार्केबल, ध्यान देने वाला, उल्लेखनीय बोल सकते हैं इसको, द मोस्ट रिमार्केबल, सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय यानी आपको बताने लायक, थिंग, चीज़ जो है, अबाउट देम, उनके बारे में, इज देयर पैट्रियोटिज्म, यह जो है उनकी देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म मीन्स क्या हुआ, देशभक्ति। क्या पढ़ेंगे, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। दे लव, वे प्यार करते हैं, देयर कंट्री, अपने देश को, एंड और आर इवर रेडी, और हमेशा तैयार रहते, एंड इवर रेडी, और हमेशा तैयार रहते हैं, टू डाई, मरने के लिए, फॉर हर, अपने देश के लिए, हर यहाँ कंट्री के लिए आया है ना, इस कंट्री के लिए यहाँ हर शब्द आया। तो दे लव, वे प्यार करते हैं, देयर कंट्री, अपने देश को, एंड आर इवर रेडी, और वे हमेशा तैयार रहते हैं, टू डाई, मरने के लिए, फॉर हर, इसके लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा पसंद कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। ओके।